नाज़रीन, ट्रंप का कहना है कि रूसी लड़ाका तैयारे जैसे ही यूरोप की फ़िज़ाओं में दाखिल हों तो उन्हें मार गिरा दिया जाए। दरअसल मगरिब की ये हिकमत अमली उस वक़्त सामने आई जब रूसी सदर पुतिन नेटो ममालिक की सरहदों में दरारअंदाज़ी करके मगरिब के रद्द-ए-अमल को जांचना चाहते हैं या फिर यूरोपियों को अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों का आदी बनाना चाहते हैं। मगर अब रूस के खौफ में मुब्तला नेटो ममालिक का सब्र भी जवाब दे चुका है। चुनाचे यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अब ट्रंप ये वादा कर चुका है कि वो यूक्रेन को हथियार देगा। चुनाचे अब सूरत हाल ये बनने वाली है कि हथियार अमेरिका के होंगे और लड़ेंगे यूरोपियन, और इस तरह पुतिन को एक खुली चुनौती दी जाएगी। दूसरी तरफ साबिक रूसी सदर दमित्री ने नेटो के इस प्लान पर कहा कि अगर अमेरिका के हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल हुए या रूसी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया गया तो फिर रूस ऐसे हथियार इस्तेमाल करेगा कि जो यूरोप में मौजूद हिफाजत के लिए बंकर्स बनाए गए हैं वो भी इन यूरोपियों को बचा नहीं सकेंगे। मगर अब मगरिब में ये तनाव बढ़ता जा रहा है। चुनाचे अमेरिका के नैब सदर ने कहा कि अगर अब रूस मुज़ाकिरात से पीछे हटा तो ये उनके मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा, और इस बात का फैसला सदर ट्रंप भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ सदर पुतिन पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि अगर रूस के वजूद को खतरा लायक हुआ तो फिर एक आलमी तबाही वाक़ई हो सकती है, और इस वक्त 5000 से ज़ायद जोरी हथियार रूस के पास मौजूद हैं। लगता है तीसरी आलमी जंग की सह सज चुकी है और घोड़े आहिस्ता आहिस्ता मैदान में लाए जा रहे हैं। हज़रात, कुछ माहिरीन का मानना है कि यूक्रेन अब वो मकाम बन चुका है कि जिसके मुताल्लिक तमाम फरीकों का आपसी एतमाद अब सिफर है, और ये वो जगह बन चुकी है कि जहां से कभी भी तीसरी आलमी जंग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन की जंग अब बका की जंग है। नेटो ममालिक और ख़ुसूसन अमेरिका और रूस इस जगह पर हारना नहीं चाहते। बहरहाल आज नहीं तो कल इनकी जंग होनी है और लोहे को लोहे ने काटना है, यही हकीकत है। दूसरी तरफ वेस्ट की नज़रें इस वक्त एक मर्तबा फिर ईरान के ऊपर जम गई हैं, और किसी भी वक्त इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है। चुनाचे इस पर इस्राएली मीडिया का कहना है कि ईरान के साथ दूसरी जंग आने वाली है, और ये पहली जंग से ज़्यादा पुरतशद्दुद और बड़ी होगी, और इस्राएली मीडिया के मुताबिक ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान के अंदर हुकूमत का तख्ता उलट नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ इस पर ईरानी सदर का कहना है कि अगर बातचीत करनी है तो आए करें, लेकिन अगर तुम्हारा मुद्दा ये है कि ईरान झुक जाए तो वो हम नहीं झुकेंगे। Meeting after the US and 3 European parties to the 2015 nuclear agreement illegally reactivated the annulled UN Security Council's sanctions resolution against Tehran. He said the government has made appropriate plans to deal with any possible condition, with people's livelihood taking the center stage. Pezeshkian noted that Iran made every effort to come up with a just and logical solution to the nuclear issue through negotiations, but the opposite side intended to deprive the country of all its assets. He referred to a religious decree issued by the leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, who has prohibited the production of nuclear weapons. Pezeshkian said Iran has never pursued development of nuclear weapons and has always been ready for fair and logical talks based on well-defined criteria. However, he added Iran will never engage in negotiations that will cause new problems for the country.
دوسری طرف شمالی کوریا اور چین اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ دنیا پر موجود ورلڈ آرڈر اس کو زنگ لگ چکا ہے، لہٰذا دنیا پر ویسٹ کی موجودہ بالادستی کے خلاف ہر محاذ پر مزاحمت کی جائے گی۔